सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप कोई भी ज़मीन का या कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, यानी कि भूमि अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, कैसे लिखवा सकते हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब भी आप ज़मीन किसी का ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ 3 चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखने का। पहला, जो व्यक्ति को आप लेन देन कर रहे हैं, जो व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित पैसा देने भुगतान कर रहे हैं, आपको ये वेरीफाई करना होगा कि उस ज़मीन का वो खुद प्रॉपर्टी ओनर है कि नहीं। यदि वो नहीं है तो ऐसे में आपको भुगतान करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी डीलर से कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में उस प्रॉपर्टी डीलर का बैकग्राउंड को आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या वो सच में ज़मीन बेच रहा है या नहीं, या फिर आपको कोई जाल में फंसाने का साजिश किया है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है तो उससे संबंधित आपको कागजात को चेक करना होगा कि क्या उसका सच में ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। यदि कोई ओनर ज़मीन को बेचने का बात किया तो आप सिर्फ ज़मीन देख के उसे भुगतान न करें, ठीक है। आपको करना होगा क्या उस व्यक्ति का ज़मीन का जो है कागज़ को ऑनलाइन चेक करना होगा, और साथ ही साथ उस ज़मीन का जो वैल्यूएशन है, सरकारी रेट है, वो भी आपको देखना होगा। और उस व्यक्ति से, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उससे आप कागजात का भी मांग करें और सरकारी रिकॉर्ड से उसका मिलान करें। तो कोई भी ज़मीन का प्रॉपर्टी का जो है डिटेल कैसे ऑनलाइन निकाला जाएगा, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग मेरा चैनल पे जाके, साथ ही साथ मेरा वेबसाइट पे जाके आप लोग इससे संबंधित आर्टिकल को देख सकते हैं वहाँ। उसके बाद जो है ज़मीन का सभी कागजात को लेके आप लोग को जाना होगा रजिस्ट्री कार्यालय। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट भी बनवाना होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट बनवाना कितना ज़रूरी है उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को दोनों, यदि लेन देन ज़मीन का पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है आप लोग रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्री से पहले लेन देन पूरा हो जाए, रजिस्ट्री के बाद भी हो सकता है। आप दोनों व्यक्ति को, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, वो दोनों पक्ष को रजिस्ट्री ऑफिस में स्वयं फिजिकली उपस्थित होना ज़रूरी है। ये ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। यदि आप लोग ऑनलाइन भी करेंगे फिर भी वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है। रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि खरीदने वाला हो और जो बेचने वाला है, वो दोनों व्यक्ति को फ़ोटो के साथ साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ में यदि आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो सबसे बेटर है, आप लोग आधार कार्ड लेके जाएं। साथ ही 2 गवाही भी लेके जाएं। गवाही जो हो जाएगा उसका भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड ले लें और उसका भी फ़ोटो ले लें। उसके बाद आप लोग जैसे रजिस्ट्री कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सा एडवोकेट मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग मोहरिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको उसको हायर करना होगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़मीन लिखवाने में कितना खर्च आएगा। तो आपका जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ खर्च तय किया जाता है। और उसके बाद जो आपने एडवोकेट को हायर किया हुआ है, अधिवक्ता को हायर किया हुआ है, वो अलग से कुछ चार्ज लेते हैं, तो वो भी आपको भुगतान करना होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, वहाँ पे काफ़ी व्यक्ति बैठे रहते हैं जो अधिवक्तागण है। तो आपसे सबसे पहले 2-3 व्यक्ति के पास अपना ज़मीन से संबंधित जो है प्लॉट संख्या, खाता कैसा देंगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका ज़मीन लिखवाने में कितना खर्च आएगा। ये खर्च को आप 2-3 व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं। वहाँ जो भी व्यक्ति बैठे रहते हैं 2-3 जगह यदि वेरीफाई कर लेंगे तो जो कम में करेगा उससे आप करवा सकते हैं। उसके बाद जिसको आप हायर करते हैं वो टोटल आपका प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। उसके बाद वहाँ पे जो काउंटर होता है अनुबंध कार्यालय में, वहाँ पर 2 काउंटर होता है मुख्य रूप से। पहला काउंटर पे सबसे पहले जो है कागजात को जमा किया जाता है। वहाँ पर बेचने वाला और खरीदने वाला और 2 गवाही जो है वो सभी को एक साथ वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। वहाँ पर जो रजिस्ट्रार महोदय होते हैं वो पूछते हैं कि कितना ज़मीन बेच रहे हैं, यानी कि बेचने वाला जो है उससे पूछा जाता है कि आपने कितना ज़मीन बेचे हैं और किसको बेचे हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि भुगतान हो गया है या नहीं। तो वहाँ सच सच बता देना होता है कि भुगतान हो गया है या नहीं। जो भी कारण है आप लोग वहाँ बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो कागजात वहाँ तैयार किया गया है, स्टाम्प पेपर पे जो आपका ज़मीन का डिटेल लिखा गया है, उस डिटेल में जितना आपका अमाउंट ज़मीन का दिया गया है वही अमाउंट आपको वहाँ बताना होता है कि इतना पैसा में जो है ये प्रॉपर्टी का बात हुआ है। उसके बाद जो है दोनों व्यक्ति से पूछा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे आपका डॉक्यूमेंट सभी भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट काउंटर पे जो है इसे ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, वहाँ कंप्यूटर व्यवस्था होता है और वहाँ पर गवाही का जो है सिग्नेचर करवाया जाता है और अंगूठा भी लिया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर भी बहुत जगह हो रहे हैं, तो हो सकता है तो डिजिटल सिग्नेचर हो, ठीक है। और जो खरीदने वाला है, बेचने वाला, वो सभी का डिजिटल फोटो होगा और सबका डिजिटल सिग्नेचर होगा और डिजिटल छाप होगा। उसके बाद आप लोग को एक रिसीविंग वहाँ दे दिया जाएगा। वो रिसीविंग लेके आप लोग वापस आ सकते हैं। उसके बाद पुनः 1 सप्ताह के बाद
1 से 2 सप्ताह के बाद यदि आप लोग फिर अनुबंधन कार्यालय जाएंगे तो वहाँ जिसको आपने हायर किया था उससे कांटेक्ट करके ज़मीन का ओरिजिनल कागजात प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट भी वो काउंटर पे जाके कार्यालय जो अनुबंध कार्यालय है उसका काउंटर पे जाके भी वो कागजात रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाना कितना ईजिली है। और उसके बाद जो है जैसे आपका ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो इसके बाद आगे का प्रोसेस है मोटेशन का, जिसको हम लोग दाखिल खारिज के नाम से कहते हैं। उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना के अपना चैनल पे अपलोड किया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग विशेष जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो समेत आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।